गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉप प्रायोरिटी टास्क करना है। पिछले हफ्ते मैं आज ऑलवेज शाम को अपने इवनिंग वॉक के लिए निकला, पर इस बार मैं अपनी स्कूटर लेके गया था और वो स्कूटर मैंने एक जगह पे पार्क की और वहाँ उस पॉइंट से मैं चलते हुए आगे गया, बिकॉज़ वहाँ पर थोड़ा सा ऐसे पीसफुलनेस रहता है और मेरे घर से उस पॉइंट तक का जो रास्ता है उस रास्ते पर बहुत सारा ट्रैफिक, बहुत सारा पोल्यूशन एक्सेट्रा होता है। इसीलिए मैं उधर पहुंचा, अपनी स्कूटर पार्क की और चला। और वापस आने के बाद रात को मैंने अपनी पॉकेट में फ़ील किया कि मेरी चाबी मिसिंग थी। फिर मुझे घर आना पड़ा, स्पेयर चाबी लेके मैं वो स्कूटर कलेक्ट करने के लिए आया। इसीलिए आज का टॉप प्रायोरिटी टास्क है कि इस स्कूटर की एक और स्पेयर चाबी बनानी पड़ेगी, वरना ये भी अगर चाबी गुम गई तो मेरी स्कूटर अनयूजेबल हो जाएगी। इसीलिए जल्दी से वो काम करके वापस आते हैं। भैया स्पेयर चाबी बनानी है इसकी। हाँ, एक वो टाइम कितना लगेगा भैया? ठीक है ठीक है। पुराने वाली कौन सी है? ये मध्ये यायचं? कोणाला, कोण मित्र होता? अंकुर भेटाले. अंकुर तुला पण भेटीन लवकरच. नाइस टू मीट यू. टेक केयर. थैंक यू भैया। तो ये वाली थी पुरानी चाबी, ये है नई चाबी। देखना पड़ेगा कि ये ठीक से फिट हो रही है कि नहीं। यप, परफेक्ट। बैक होम और काम 1 आउट ऑफ 2 हो गया। दूसरा काम क्या करना है वो भी बताता हूँ, बट ये स्पेयर चाबी कैसे बनती है वो मुझे हमेशा से देखना था और मैं काफी फैसिनेट हो गया। सब कितने टैलेंटेड होते हैं सब लोग। इसीलिए दैट वाज गुड। इसे सेफ एंड साउंड इस ड्रॉअर में रख देते हैं और मेरी ओरिजिनल चाबी को भी। अब मैंने बहुत टाइम पहले, आई थिंक उसको 1 या 1.5 महीना हो गया, इंस्टाग्राम पे एक गिव अवे किया था जिसमें विनर को मेरे से एक स्पीड क्यूब और एक हैंड रिटन नोट मिलेगी, ऐसे मैंने बोला था। और उस गिव अवे का विनर भी सिलेक्ट किया था और अभी मुझे वो नोट लिखने के बाद वो क्यूब और वो नोट कुरियर के थ्रू उसे भेजना है। सो निखिल, इफ यू आर वाचिंग दिस, आपको आपका क्यूब और आपका इन जनरल पार्सल बहुत जल्द मिलने वाला है। जो पैकेज डिलीवर करना है उस पैकेज को मैंने बैग के अंदर रख दिया है, कपड़े बदल दिया है और मोस्टली जिम के बाद हम डायरेक्टली उस कुरियर वाले जगह पे जाएंगे और वो पैकेज डिलीवर करेंगे। बट फर्स्ट टाइम टू गो टू द जिम। अज्जी कुठे चाललीस? हां, फिरायला? इथल्या बाप्पा ऊन आहे जास्त. ऊन आहे. बाय, मी जिमला जातोय. गुड मॉर्निंग ब्रो. गुड मॉर्निंग. तो स्वागत है आप सभी का एक लेग डे वीडियो में, जो मैंने ऑनेस्टली बहुत टाइम से नहीं बनाया, जब से मेरा हिप फ्लेक्सर इंजर हुआ था। अगर आपको याद नहीं है, मैं वो पेनफुल क्लिप यहाँ पर डाल दूँगा, पर मैं अपने कोच के यहाँ पर स्क्वाट कर रहा था और स्क्वाट करते वक्त मेरा लेफ़्ट हिप फ्लेक्सर पुल हो गया, टेयर हो गया, जिसकी वजह से मैं उस मोमेंट से लेके अभी रिसेंटली लास्ट 2-3 हफ्ते तक लेग ट्रेनिंग ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। और फाइनली रेस्ट देने के बाद, रिहैब करने के बाद, स्ट्रेचिंग करने के बाद मेरा हिप फ्लेक्सर फुल्ली रिकवर हुआ है। इसीलिए आई थिंक ये मेरा 4था या 5वां लेग डे है और मैंने अपने लेग डे रूटीन में थोड़े बहुत चेंजेस किया है जो आपको आज के वीडियो में दिख जाएंगे। सो लेट्स गो इनसाइड एंड स्क्वाट। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि रोड टू नेशनल्स कब स्टार्ट होगी। नाउ दैट आई कैन स्टार्ट स्क्वाटिंग, पर मैं थोड़े से डिलेमा में हूँ और मैं फ्यूचर ब्लॉग्स में आपको एक्सप्लेन करूँगा। इट बी अ थोड़ा डीप कॉन्वर्जेशन, बट आर यू रेडी नील? सो आज की पहली एक्सरसाइज होने वाली है ये मशीन जो आपको दिख रही है, ये एक हैक स्क्वाट मशीन है और ये बहुत सारे जिम्स में नहीं रहती। एंड द रीज़न कि मैं नॉर्मल फ्री वेट स्क्वाट्स के बजाय हैक स्क्वाट्स लगा रहा हूँ इज़ जस्ट बिकॉज नॉर्मल फ्री वेट स्क्वाट जो है वो मेरे जॉइंट्स पर, मेरे लोअर बैक पर बहुत अननेसेसरी स्ट्रेन डालती है एंड
मुझे उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। ही कम दिस साइड। और जब से मैंने क्रिस बमस्टेड के वीडियोस देखने चालू किया है तब से आई फॉलन इन लव विद दिस मशीन। और मुझे याद है पहले दिन पे इस मशीन का जो मूवमेंट पैटर्न था वो मुझे थोड़ा सा ऑफ लग रहा था, बट अब धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके आई हैव बिल्ट अप। और आज का टॉप सेट ये होगा। लास्ट टाइम मैंने इतना किया था, सो प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इसके मैं यूजुअली 4 सेट्स लगाता हूँ फॉर अराउंड 12 रेप्स। अगर आप DOP प्रोग्राम फॉलो करते हैं 4x12 सबको याद है, तो बेसिकली मैं यही कर रहा हूँ, बहुत सारा वॉल्यूम। और एक और चीज़ जो मैंने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को फॉलो करने से सीखी है वो है कि हैक स्क्वाट या लेग प्रेस पे हैवी जाने से पहले अपने जॉइंट्स को हमेशा रेडी करना चाहिए। इसीलिए आपने देखा ये हैक स्क्वाट का टॉप सेट लगाने से पहले या हैक स्क्वाट पे 1 प्लेट्स 2 प्लेट्स एक्सेट्रा करने से पहले मैंने और नील ने लेग एक्सटेंशंस किए। और उसका रीज़न था कि मुझे अपने नीज़ के अंदर अच्छे से ब्लड फ्लो चाहिए था और मेरे नीज़ मुझे अच्छी तरह से वार्म्ड अप चाहिए थे बिफोर आई कुड गो ऑन टू एनी सॉर्ट ऑफ हैवी स्क्वाटिंग मूवमेंट। और इवन दो मैं स्क्वाट नहीं कर रहा, नील स्क्वाट कर रहा है। हाउ डज इट फील? So good, bro. For a long time. कितने दिन हो गए? Bro, since lockdown, bro. NSFC? Yeah. That was the last time, no? No. I think Feb. February? Yeah, when gym opening in Jan Feb now. We go like Golds. Yeah. स्क्वाट्स के 4 सेट्स हो गए, 4x12 कंप्लीट। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आप लोग को एक फ़नी स्टोरी बताता हूँ। मुझे याद है लॉकडाउन में जब मैं और नील घर पे ट्रेन करते थे, मेरा क्वाड इतना श्रिंक हो गया था कि मैं अपने क्वाड को ऐसे पकड़ पा रहा था। एंड अभी ऑल दैट मास हैज़ कम बैक। अभी हम दोनों लेग प्रेस के 4 सेट्स करेंगे, 12 to 15 reps, मोर वॉल्यूम। लेट्स गो।
This leg workout was probably the most intense leg workout till date in a very long time. Now I'm going to move on to hamstring curls, 5 sets of those, and then leg extensions, And then calves. and then finally calves. Can't forget calves. Finally calves. No chicken legs. Fine. लेग वर्कआउट डन। अभी सबसे पहले हम दोनों को बहुत सारा पानी पीना है बिकॉज लेग डेज पे इतना पसीना आता है कि बॉडी से पूरा पसीना चला जाता है। और हमने ये जो बॉटल थी वो दोनों मिला के पूरी की पूरी तरह से ख़त्म कर दी। सो टाइम टू हाइड्रेट आवरसेल्व्स। My leg is shaking very badly. Seriously. ये मेरे और नील के बीच में एक रीअकरिंग जोक रहता है कि लेग डे पे गाड़ी से कभी नहीं आने का, क्योंकि इतना मतलब लेग शेक होते हैं कि क्लच ऐसे पूरी जान से दबा नहीं सकते, गियर बॉक्स ख़राब हो जाएगा एंड इट्स वेरी रिस्की एक्चुअली। इसीलिए हम दोनों आज स्कूटर से आए, आइदर मेरी स्कूटर या इसकी बाइक। नील ने अभी अभी कहा कि ऐसे दिनों पे मतलब लेग डेज पे एस्केलेटर्स और एलिवेटर्स का जो इम्पोर्टेंस है वो रियलाइज़ होता है। 600 ग्राम दे दो ना। हाँ, ब्रेस्ट बोनलेस। भूख लगी है। सिक्स कैलोरीज और लीची। ये मुझे भी एक दे दे ब्रो। है क्या? कितने खरीदा है? 2 किलो। वो हाउ लॉन्ग डज दैट लास्ट यू? One night. One night. Depends. Follow. The beat. नाइस। मुझे याद भी नहीं है मैंने लास्ट टाइम लीची कब खाया था। सी यू ईट समथिंग। ओके बाय। ओके सो ये था मेरा नया सॉर्ट ऑफ लेग डे रूटीन। मैं अभी अभी घर आया हूँ, 2 बज गए हैं। बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा जस्ट बिकॉज लेग डेज इन जनरल बहुत इंटेंस होते हैं, प्लस शूटिंग भी करना था, इसीलिए मुझे बहुत भूख लगी है। आप लोगों को पता है कि यूजुअली वर्कआउट के बाद मुझे चिकन सैंडविचेस खाना पसंद है, पर चिकन बनाने के लिए अभी मेरे पास मेंटल एनर्जी नहीं है, इसीलिए मैंने ये बड़ा बोल ओट्स का बनाया है। इसमें 100 ग्राम ओट्स है और मैंने 1 स्कूप कॉफ़ी फ्लेवर में डाला है। डिस्काउंट्स के लिए चेकआउट पे मेरा डिस्काउंट कोड प्लीज़ यूज़ करना। और घर आते ही मैंने ये देखा मसल ब्रेस के 2 बहुत ही बड़े डब्बे आए हैं। सो इसको हम मोस्टली कल के ब्लॉग में अनबॉक्स करेंगे, बट इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। इफ़ यू एंजॉयड वॉचिंग लीव अ लाइक, शेयर इट विद अ फ्रेंड एंड सब्सक्राइब अगर आप इस चैनल पे नए हो। हम मिलेंगे बहुत जल्द अगले ब्लॉग में।